हाट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर कोई रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार भी उनके लिए तरह तरह की योजनाएं लाकर के उनकी मदद कर रही है। क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार चाहती है कि हर कोई रोजगार से जुड़े रहे, खुद को आत्मनिर्भर बनाए रहे। तो चलिए हमारे इस कार्यक्रम में आज आपको लिए चलेंगे लोहरदगा के किस्को प्रखंड में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि औद्योगिक सिलाई केंद्र से खुद को लाभान्वित कर रही हैं और वहां से सिलाई का शिक्षण लेकर के खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। ये एक महिलाओं का समूह है जहां पर महिलाएं मिल करके सिलाई के केंद्र में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देती हैं और खुद को आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटा सा सहयोग देती हैं। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से सिलाई सेंटर से सिलाई का प्रशिक्षण लेकर के खुद को आत्मनिर्भर बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं। आज पूरे भारत के साथ हमारा झारखंड भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई तरह के रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जाती हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोहरदगा स्थित किस्को प्रखंड पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर औद्योगिक सिलाई केंद्र में किस प्रकार से सखी मंडल की महिलाएं सिलाई की प्रशिक्षण ले रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। आइए यहाँ पर जानने का ये प्रयास करते हैं। प्रशिक्षण सर हम लोग को समूह के द्वारा मिला। समूह से निकल के मैं एक DDU-GKY के तहत चिरी में 72 दिन का ट्रेनिंग लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग काम करना सर समूह में ही काम करते थे, ऑडिट करते थे JSLPS के द्वारा। अभी 7 से 8 हज़ार यहाँ पे लोहरदगा ज़िला में जितने भी स्कूल है उसका पूरा पोशाक बनता है 1 से 8 क्लास के बच्चों का। और हम लोग प्राइवेट ऑर्डर भी का काम करते हैं, जैसे जूट बैग बनाए हैं, नवोदय विद्यालय का पोशाक बनाए हैं, मास्क पर काम किए हैं। सारा ट्रेनिंग के दौरान सीखे हैं सर। मैं यहाँ से काम करके पढ़ाई भी अपना जारी है और मैं काम भी कर रही हूँ और अपना खर्चा और प्लस घर का भी हो जाता है थोड़ा। लोहरदगा की किस्को प्रखंड की इन महिलाओं में सिलाई प्रशिक्षण को लेकर खासी दिलचस्पी देखने को मिली है। कई महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी भी पा चुकी हैं और आज आत्मनिर्भर बनकर परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। और कई प्रशिक्षकों का मानना है सिलाई प्रशिक्षण प्रकार ये भी जल्दी अपना व्यवसाय स्थापित कर सकेंगी। ट्रेनिंग किए थे जाके सीरी में, तबाक सिलाई कर रहे। अभी 3.25 मिलता है, 325 रुपया मिलता है जी। घर परिवार में कितना बदलाव आया? मैं भी कुछ करती है कि कम रहती थी, अब 300 आया है, बहुत बदलाव है। यहाँ 2021 से काम कर रही हूँ। बहुत ही फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मैं अपना खर्चा खुद ही उठा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। क्या-क्या सीखी, आपको क्या-क्या बनाती है यहाँ पे? यहाँ तो अभी मैं शर्ट बना रही हूँ, पैंट, जो भी आइटम घुसता है चलता है वो चीज़ बना लेती हूँ। इस केंद्र के खुलने से महिलाओं को कितना फ़ायदा हो? महिलाओं को जो जैसे कि बेरोजगार थे, जिनका घर नहीं चल रहा था, अभी वो सारा इससे आश्रित हैं। अभी सारा उनको अभी बहुत ही फ़ायदा है। यहाँ एक लाइन में अभी यहाँ से यहाँ होता है 700-800 ऐसे, यहाँ होता है बस यहाँ सिलाई होता है। ये योजनाएं पूरी तरह फलीभूत हैं। इसके लिए अनुदान का प्रावधान भी रखा जाता है, जिससे लोग अपनी आजीविका के साधनों को बढ़ाकर आर्थिक उन्नति कर सकें। इस प्रकार औद्योगिक सिलाई केंद्र लोहरदगा में
सखी मंडल की सदस्य महिला सिलाई प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। 2 साल से काम कर रही हैं? जी। पहले क्या करती हैं? पहले हाउस वाइफ थे। हम अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। एक बच्चा है और मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो जी सर, हम काज कर रहे हैं इसमें। काम कितना आसान होता है? बहुत आसान होता है सर इसमें। और जब पहले जो हाथ से करते उसमें क्या दिक्कत? उसमें बहुत दिक्कत होती थी और उसमें जल्दी नहीं होता था और इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। ये जो हम लोग आयरन है ना, इसमें से स्टीम निकलता है। जो ऊपर दिख रहा है वो ड्रम, इसमें से पानी डालते हैं और सीधे इसमें आता है और गर्म हो जाता है। फिर इसको हम लोग करते हैं, कपड़ा नहीं जलाता है, बट ये हम लोग का नीचे से हम लोग का एयर मिलता है। पंखा है नीचे, वहाँ हम लोग पैर से यहाँ दबाते हैं तो ये पंखा सीधे ये नीचे खींच लेता है। लोहरदगा जिला के किस्को के प्रखंड स्थित सखी मंडल की ये महिलाएं इस सिलाई केंद्र में बेहतर तरीके से सिलाई कार्य सीख सकें, इसके लिए उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जैसे प्रशिक्षण केंद्र में अच्छी सिलाई मशीन, बटन लगाने की मशीन एवं कटिंग मशीन इत्यादि की सुविधा है। इस प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न प्रकार की वस्त्रों का माप लेकर उसकी कटिंग और फिर सिलाई कार्य व्यावसायिक दृष्टिकोण से सिखाया जाता है। और इस तरह की उत्पादन यूनिट्स को बनाने और संचालन में मैं मदद करता हूँ। यहाँ 2020-21 में उत्पादन समूह का निर्माण किया गया था, जिसमें से इनको ओसीपीट के तरफ से DDU-GKY की ट्रेनिंग के अंतर्गत इनको सिलाई की पूरी प्रशिक्षण दी गई। प्रशिक्षण के बाद जिला प्रशासन के तरफ से इनको कार्यादेश जो शिक्षा विभाग का पोशाक निर्माण है वो दिया गया। उस दौरान इन सभी को इंडस्ट्रियल मशीन की प्रशिक्षण दी गई थी और उसके बाद यहाँ काम चालू हो गया। पिछले 3-4 साल से लगातार जो जिला के अंतर्गत जितने भी सरकारी विद्यालय हैं कक्षा 1 से 8 तक के, उनको पोशाक निर्माण करके ये दे रहे हैं। ये जो है औद्योगिक सिलाई केंद्र, इसका जो संचालन है यहाँ की 60 महिलाओं ने एक समूह, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर ग्रुप कहते हैं, उसके द्वारा किया, जिसका नाम सक्षम महिला उत्पादक समूह। ये पूरा का पूरा काम महिलाएं समूह मिल करके स्वतंत्र रूप से अपने से कर रही हैं। इससे होने वाला सारा लाभ इनके पास जा रहा है। और कितनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं? अभी वर्तमान में 87 महिलाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 60 इस कमेटी के मेंबर है, बाकी बाद में यहाँ पर जुड़ी हैं और यहाँ से लाभ ले रही हैं। ट्रेनरों का मानना है इस प्रकार के प्रशिक्षण से इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रशिक्षण पूरी कर लेने के बाद ये महिलाएं रोजगार से जुड़ पाएंगी। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षकों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इच्छुक एवं योग्य महिलाओं को अनुदान पर सिलाई मशीन भी मुहैया कराई जाती हैं। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को वस्त्र उद्योग से संबंधित इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाते हैं। यहाँ जो कार्य हो रहा है बिल्कुल औद्योगिक जो तरीका होता है उसके थ्रू हो रहा है। पहला पार्ट हमारा कटिंग होता है। कटिंग में इंडस्ट्रियल जो कटिंग मशीन है, एक बार में 1200 से 1500 पीसेस काट दी जाती हैं और वो फिर स्टेप बाय स्टेप आकर के लाइन में भी जो काम हो रहा है वो चैन सिस्टम पे हो रहा है। एक दीदी को इंडिविजुअल ऑपरेट मतलब कंप्लीट सेट नहीं करना पड़ रहा है, 15-16 का समूह मिल करके सेट का निर्माण कर रहा है। इससे काम की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट आता है। साथ ही साथ उससे क्वांटिटी भी होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अभी जो इनका एक दिन का है पूरे समूह का, केंद्र की बात करें तो 1700 से 1800 पीसेस एक दिन में ये रेडी कर दे रही हैं। JSLPS इनको कार्यादेश दिलाने में जिला प्रशासन के साथ जुड़ करके एक बॉन्ड का निर्माण कर रही है और JSLPS के तरफ से टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि ये काम कैसे करे वो सिखाने के लिए विभाग ने एक पर्सन जो मेरे रूप में यहाँ दिया है, जो इनको किस तरह से काम करना, उद्योग में बाहर जाके मार्केट, अभी इनके लिए ओपन मार्केट भी देखा जा रहा है। इन लोग बाहर भी जा रहे हैं, इंडस्ट्री घूम भी रहे हैं, एक्सप्लोर करके नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो 80 से 90 परिवार इससे लाभान्वित हुआ है। जब महिलाएं यहाँ आके काम कर रही हैं तो वो इससे अच्छा खासा अर्न कर ले रही हैं और उससे परिवार को चलाने में काफ़ी मदद भी मिल रही है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से
लोहरदगा के गिस्को प्रखंड की महिलाएं औद्योगिक सिलाई केंद्र से सिलाई का प्रशिक्षण लेकर के खुद को आत्मनिर्भर बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के ही गिस्को प्रखंड में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि बिरसा हरित ग्राम से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को सरकार की ही तरफ से आम का पेड़ दिया जाता है, जिससे वो आम की बागवानी करके अपनी आमदनी को अच्छे तरीके से और बढ़ा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से वो बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। सरकारी किसी भी योजना को अगर शिद्दत के साथ धरातल पर उतारा जाए, इसका असर देखते ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार द्वारा संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना की। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर लोहरदगा जिला के जनवल गांव के ग्रामीण आजीविका के नए आयाम गढ़ रहे हैं। मनरेगा अंतर्गत संचालित ये एक महत्वाकांक्षी बागवानी योजना है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लोहरदगा के किस्को प्रखंड के जनवल गांव आ पहुंचे हैं और यहां हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार बिरसा हरित ग्राम योजना से ग्रामीणों को लाभ हो रहा है, उनकी आय बढ़ रही है और वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। ज़मीन तो मरचा रहा था, उसके बाद कुइया खोड़े, उसके बाद कुइया कोड़ कर खेती बाड़ी करने लगे। खेती बाड़ी करने के बाद आम बागवानी दिए और फिर भी इधर सर सब्जी पैदा कर रहे हैं। फूल है, बंधा है और मिर्चा उर्चा है। अभी खेती कर रहे हैं, इसी अनुभव से दिया। ग्राम सभा हुआ था, खाता पलट दिए इसका। आम तो वैरायटी के नहीं बताने सकेंगे, लेकिन 3 किस्म का यहाँ पौधा मिला था। नींबू था, अमरूद था, आम था। इस योजना के तहत आम्रपाली, आम्रपाली तथा मल्लिका प्रजाति के आम, अमरूद, नींबू, थाई बेर, कटहल, शरीफा, लेमन ग्रास, पल्मारोसा जैसे खुशबूदार पौधे जनवल गांव के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी खुशबू बिखेरकर ग्रामीणों के लिए आजीविका का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर एवं किसान वर्ग के लोग बिरसा हरित ग्राम योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। कुआं बनने से पहले तो पड़ती रहा था, ऐसे ही कुछ नहीं था। कमा रहे हैं, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 बेनिफिट हो ही जाता है सर सब्जी से। जीवन में तो है, सोचिएगा मानो 1-2 साल के बाद इधर खेती कर रहे हैं तो कुछ मनोबल और बढ़ रहा है कि और करेंगे। पहले खेती कैसे करते थे? खेती ऐसे थोड़ी कर रहे थे, ऐसे खेती नहीं हो रहा था। पानी नहीं था तो कहाँ से होगा। कुआं मिला है, बागान मिला है, बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी, आम बागवानी लगा है, सर सब्जी लगता है। अभी तो फल तो नहीं है इसमें, अभी तो कुछ नहीं है। 5 साल के बाद आएगा, उस समय कमाएंगे 5 साल के बाद। फूलगोभी लगता है, बंधा लगता है, आलू लगता है, मिर्चा लगता है, मक्का लगता है, कि हर एक प्रकार लगता है इसमें। ये तो अपने दिमाग से लगा रहे हैं, रासायनिक के अथी से नहीं, अपने बुद्धि से जो भी है। इतला अथी गड्ढा 2-3 फीट गड्ढा है, 3 फीट चौड़ा है। इसमें उधर से जे भी मिला है, केचुआ खाद मिला है, DAP और पोटास मिला के दे दिए हैं। वो दवा तभी हाथ में नहीं आया है। कोई रोग बीमारी लगेगा आंबा में तो मनो दवा का छिड़काव किया जाएगा। मिश्रित खेती के प्रति भी यहाँ के किसानों का रुझान बढ़ा है। लोहरदगा के किसान इस योजना को वरदान मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने गांव घर पे ही आय का बेहतर स्रोत मिला है। यहाँ के किसानों को अब जीवन यापन करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना कोरोना संक्रमण का वर्ष 2020 के समय प्रारंभ की गई। कोविड-19 के उस दौर में झारखंड सरकार के सामने जीवन और जीविका को बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सर, ये आम बागवानी बिरसा हरित ग्राम जो सरकार के योजना है, उसे ग्राम सभा में सबसे पहले पारित किया जाता है। गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में पारित होने के बाद उसके बाद में लाभुक चयन किया जाता है। उनका एरिया देखा जाता है कि कौन लाभुक का एरिया किस टाइप का है, उसमें आम बागवानी किया जा सकता है या नहीं।
उसके बाद जब पारित होने के बाद ब्लॉक स्तरीय जाता है, उसमें एंट्री के लिए देते हैं। एंट्री होने के बाद ही लाभुक को आम बागवानी दिया जाता है। सर, जिसका सिंचाई का सुविधा है उसको पहले आम बागवानी बोलते हैं कि आम बागवानी के लिए आपका अच्छा है सिंचाई, और आम बागवानी लगाने के बाद भी सिंचाई का नहीं व्यवस्था है तो उसको कुआं देते हैं, कूप देते हैं। कूप के लिए भी वही प्रावधान है जो बागवानी आम बागवानी के जो पारित करते हैं ग्राम सभा में, उस टाइप का ही पारित करते हैं। उसके बाद जब बागवानी लाभुक का नाम से हो जाता है तो फिर हम लोग इसको जिला स्तरीय भेजते हैं कि ये लाभुक को आम का पौधा को ज़रूरत है, खाद का ज़रूरत है। उसके बाद उधर से ही इधर के डिमांड करने के बाद फिर खाद दिया जाता है। सर, इंटर क्रॉपिंग करने से फ़ायदा ये है कि पौधों को भी सिंचाई मिल जाता है और किसान को भी फ़ायदा मिल जाता है कि साथ साथ में सब्जी वगैरह भी उगा लेते हैं और पौधा को भी सिंचाई मिल जाता है, खाद भी मिल जाता है। सर, इसमें इनको आम पौधा दिया गया है। आम पौधा में अमरपाली है, लंगड़ा है और एक मल्लिका है और अमरूद है और नींबू है जो, और यहाँ इमारती पौधा लगाने का भी है, लेकिन इसमें गांव के बीच में होने के कारण इमारती पौधा नहीं लगा। लाभुक इच्छुक होने पर ही इमारती पौधा लगाया जाता है, लेकिन गांव के बीच में होने के कारण इमारती पौधा नहीं लगाया गया है। इस योजना के तहत कम से कम आधा एकड़ और अधिक से अधिक 1.5 एकड़ वाले लाभुक को योजना का लाभ दिया जाएगा। समूह के लाभ लेने वाले इच्छुक किसानों को 5 एकड़ भूमि तक बागवानी करने का लाभ दिया जाता है। वहीं आम का पौधा लगाने के लिए 15 से 30 फीट की आपस में दूरी होनी चाहिए। आम्रपाली के लिए 15 फीट, मालदा एवं अन्य आम के लिए 30 फीट की दूरी दोनों पेड़ों के बीच होनी चाहिए। समय सबसे कम आधा एकड़ वाली भूमि में आम का पौधा 3 से 5 फीट की दूरी पर लगाने से बेहतर पैदावारी में। चूँकि ये बिरसा हरित ग्राम योजना जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री साहब का शुरू किया गया एक बहुत सफल और अच्छी योजना थी, इसका विशेष रूप से ये महत्व और इस पर जोर दिया गया था कि हम अपने गांव शहर में जो वृक्षों की कटाई होती है, चाहे जो मौसम का बदलाव है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग योजना इस वृक्षारोपण योजना के रूप में लेंगे ताकि हमारे ज़मीन पर वृक्ष भी लग जाए, साथ ही साथ जो हमारे लाभुक बनते हैं उनको अपना जीविकोपार्जन के लिए एक साधन भी मिल जाए। इसी कारण से ये योजना शुरू की गई थी। और चूँकि इस योजना को सभी कोई ले सकते हैं और ये योजना का मूल रूप ये था कि सभी कोई अपने ज़मीन पर अपने जीविकोपार्जन के लिए पौधा लगाए, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी पौधा लगाएंगे और उससे अपना जीविकोपार्जन भी वो अपना करते रहेंगे साथ में। लाभुक का चयन ये ओपन फॉर ऑल है, यानी यहाँ पर इसमें कोई बंधन नहीं है कि सिर्फ SC/ST के लिए या फिर जनरल के लिए या फिर माइनॉरिटी के लिए नहीं, या सभी के लिए है। जो इच्छुक है, जो जिनके पास पर्याप्त सिंचित भूमि है, और साथ ही इसका क्राइटेरिया है कि एक लाभुक को या तो 25 डिसमिल से 1 एकड़ तक ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगर किसी लाभुक के पास में इतनी ज़मीन है 25 डिसमिल से लेकर 1 एकड़ तक में, तो उनको ये लाभ दिया जा सकता है, लेकिन इतना है कि बस उनके पास पर्याप्त सिंचाई का साधन हो। हाँ, इसके लिए प्रावधान है। इसका है आपका इंटरक्रॉपिंग। देखिए यहाँ पर भी, इस खेत पे भी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ जगह सब्जी लगा हुआ है, मिर्चा लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है। ये जो इंटरक्रॉपिंग है ये सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि ये जो पौधारोपण किया गया है ये तो देगा आपको फल 5 साल के बाद में, लेकिन 5 साल तक किसान क्या करे। तो किसान के लिए हम लोग इंटरक्रॉपिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि जो भी साग सब्जी वो अपने लगाए तो उसको वो बेच करके अपना कुछ वो पैसा कमा सके, साथ ही साथ अपना घर के लिए जो पोषक तत्व वो अपने लिए कर ले, वो साथ में पैसा भी। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन में निवेश को बढ़ाकर गांव के अति गरीब परिवार हेतु आजीविका के स्थायी स्रोत का सृजन किया जाता है, ताकि गांव के अति गरीब परिवार को रोजी रोटी के लिए पलायन न करना पड़े। योजना के लाभुक का चयन ग्राम सभा के माध्यम से तथा चयनित योजना का अनुमोदन पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस योजना का जो है कि सबसे पहले तो यहाँ गड्ढा किए जाते हैं पेड़ को लगाने के लिए, पौधे को लगाने के लिए। तो उस गड्ढे में जो 3 बाय 3 का गड्ढा होता है,
तो उस पर इनको केचुआ खाद, फिर दीमक मारने का दवा, फिर यूरिया DAP, फिर और फंगस मारने के लिए और भी जो ज़मीन का जो भी कीड़ा दूर करने के लिए वो दवा सब दिए जाते हैं। तो वो सब पहले दिए जाते हैं, उनको मिक्सिंग करने के बाद इनको गड्ढे को भर दिया जाता है, ठीक है। और गड्ढे को भर करने के बाद 15 दिन के बाद में फिर इनको पौधा प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उस पौधा को वहाँ पर लगाएंगे। हाँ, यहाँ मनरेगा, ये तो पूरे मनरेगा योजना का ही सबसे मूल बात है कि यहाँ जो भी काम करेगा उसको मजदूरी भुगतान दिया जाएगा, और साथ में वो लाभुक है, अगर वो लाभुक खुद भी काम करते हैं तो उनको भी मजदूरी दिया जाए। साथ में जो भी जितने मजदूर इनके द्वारा लाभुक के द्वारा लगाया जाता है उनको भी मास्टर रोल द्वारा पेमेंट किया जाता है। यानी घेराबंदी के साथ में यहाँ पर घेराबंदी की 2 व्यवस्था की जाती है। एक तो है कि आप जो घेराबंदी यहाँ पर देख रहे हैं, चूँकि ये नायलॉन तार वाला घेराबंदी किए हैं, साथ साथ यहाँ जिंदा घेरान की भी व्यवस्था की जाती है, और एक CPT है, यानी पशु रोधक खाई भी बनाया जाता है। चूँकि यह जो अभी आप जिस खेत पे खड़े हैं वो गांव के बीच में है और यहाँ पशु रोधक खाई बनाना पॉसिबल नहीं है, और साथ ही साथ चूँकि गांव के बीच में रहने पर भी यहाँ पर जिंदा घेरान को नहीं किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को ना हो। इसी कारण से सिर्फ जो नायलॉन और बांस से किया गया है। सिंचाई की क्या व्यवस्था? सिंचाई का है, चूँकि यह लाभुक पूर्व से ही एक कूप का लाभुक था, और चूँकि इसकी मेहनत और जैसे जब इनको कुआं दिया गया था उसके बाद ये इस टुकड़े पर अपना खेती करना शुरू कर दिए थे, तो इसी को देखकर भी ये इस बागवानी योजना के लिए इस लाभुक को चयन किया गया ताकि यहाँ पर ये बागवानी योजना सक्सेस हो सके। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से लोग बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं और खुद की आमदनी को बढ़ाने में एक छोटा सा प्रयास कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।